Hello, assalamu alaikum. Good afternoon to everyone. Welcome to our channel and HIA, IIT JEE and NEET classes. तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, एक रोड मैप तैयार किया था कि हाउ टू क्रैक IIT JEE, कि IIT JEE को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। उसमें हमने बात की थी, क्या क्या बात की थी उसमें हमने बात की थी कैसे स्टडी करना है, कितना सोना है और फिजिकल एक्टिविटी क्या करना है और उसमें अपने आप को मोटिवेट रखना है। ठीक है, तो आज उसी के अगले स्टेप पे चलते हैं। चूँकि IIT JEE में हम जानते हैं मेजर 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स का, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, किसके? मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप किसके? मैथ के, बाय वेटेज। तो जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो बाय वेटेज यानी कि उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हमने 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर रखा है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। सेक्शन फर्स्ट को हमने इजी कंसिडर किया है, सेक्शन सेकंड को हमने उससे थोड़ा सा टफ यानी मॉडरेट कंसिडर किया, और सेक्शन थर्ड को हमने जो कंसिडर किया हार्ड कंसिडर किया है। तो सबसे पहले हम सेक्शन फर्स्ट की बात चलते हैं। सेक्शन फर्स्ट में बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसका ज़्यादा टफ नहीं होता है। जैसे एक्स रेंज -1 to 1, ये लिमिट होती है इस तरह से, फिर उसको सॉल्व करना होता है कि क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, उसमें कुछ एक्सप्रेशन दे देता है। तो वो 1 घंटे का लेक्चर होता है आमतौर से, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका स्टैटिक्स 3 घंटे आपको डीप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। इससे भी आपके एक क्वेश्चन IIT JEE में बनते हैं। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा टाइम इसमें देना ही नहीं। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में जो था आपको ज़्यादा टाइम देना है। तो इसमें जो एग्ज़ाम में पूछा कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है और कौन कौन से डिटर्मिनेंट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें आपके बहुत तरह की जो है सीक्वेंस सीरीज, एक होती है नंबर सीरीज, उसमें एक्सपोनेंशियल सीरीज और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, IIT JEE के एग्ज़ाम में। तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। फिर आते हैं सेक्शन सेकंड में। सेक्शन सेकंड में क्या है? सेक्शन सेकंड में मॉडरेट है। इसमें हमने जो चैप्टर लिया है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट रखता है, तो इसको आपको 1 हफ्ते इसमें देना ही देना पड़ेगा, तब आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है इसमें स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। यहाँ से भी आपको कम से कम 3 से 4 दिन इसमें देना ही देना पड़ेगा फुल कंसंट्रेशन के साथ, तब यहाँ से आप 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं लगभग। तो यहाँ भी आपके अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आमतौर से बनते ही बनते हैं। ये भी फार्मूला बेस होते हैं, ज़्यादा टफ होता ही नहीं। फार्मूला आपको याद है तो जल्द से हो जाएगा। फिर एरिया अंडर द कर्व, इसमें एरिया अंडर द कर्व जो कॉन्सेप्ट होता है, कभी एक्स एक्सिस पे देता है तो कभी वाई एक्सिस पे, और पूछ लेता है वाई एक्सिस पे एरिया क्या है या एक्स एक्सिस पे एरिया क्या है, एरिया अंडर। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके IIT JEE एग्ज़ाम में बनते हैं। फिर 5वां जो चैप्टर आता है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन IIT JEE में बनते ही बनते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं लास्ट यानी थर्ड सेक्शन पे, जो कि हार्ड है और लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है, इसमें Z के फॉर्म में होता है, Z = x + iy। x क्या होता है? x एक होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और y क्या होता है? y इमेजिनरी पार्ट ऑफ। इसमें कंपेयर वगैरह करके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। फिर नेक्स्ट आपका आता है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। तो यहाँ से ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट का लॉजिकल है। तो यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको जब बनते ही बनते तो उसको सॉल्व करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है और
IIT JEE एग्ज़ाम को क्रैक करना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन होता है इसमें, तो ये भी आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा तो आसान। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन भी आसानी से आप जब इसमें टाइम दे देंगे कम से कम 5 दिन, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।